सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और जस्टिस अमीनुद्दीन को, वो बताइएगा इसकी क्या डिटेल्स हैं। और जी, सुप्रीम वो ख़त भिजवाया गया है कोरियर के ज़रिए, जो मेरी इत्तला है उसमें यही कहा गया है कि मुल्क में इस वक्त आइनी निज़ाम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इस वक्त मुल्क में जिस तरह से लोगों को अगवा किया जा रहा है और कोई उसका हिसाब नहीं होता। हम अदालतों में जाते हैं, अदालतों में आके तमाम पुलिस के इदारे, दीगर इदारे आके कहते हैं हमें कुछ खबर नहीं है, और फिर वो शख्स 40-50 दिन के बाद मिल जाता है। कहा जाता है कि इसको किसी ने अगवा कर लिया था, या ये शमाली इलाका जात चला गया था सैर करने, और वो पथराई हुई आँखों के साथ आता है, उसकी ज़ुबान बंद होती है, वो मंजर से गायब हो जाता है। ये तमाम अमल हमने 26वीं आइनी तरमीम के दौरान भी देखा, किस तरह लोग गायब हुए। हम अपने लोगों को, PTI के लोगों को छुपाते फिर रहे थे, अगवाकारी का ख़तरा था, हुए भी लोग अगवा, घरों पे हमले हुए। इसी तरह हमने देखा कि जो मामला हुआ 9 मई के बाद शहादतें हुई, 26 नवंबर को शहादतें हुई, जिस तरह से लोगों की शहादतें जो हैं उनको छुपाने की कोशिश की गई, गोली चलाई गई, उस गोली का कोई हिसाब देने को तैयार नहीं है। हमने जुडिशल कमीशन हुकूमत से मांगा, वो हमें इनकार हो चुका है। तो मुल्क में इस वक्त एक ऐसा समा है बर्बरियत का, आवाज़ अब निकालना जुर्म बन चुका है। जो पीका के कवानीन में तब्दीलियाँ की गई हैं, उसके बाद आप में हर शख्स जो है चलते फिरते बात करते जुर्म का इर्तिकाब करता है। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट खामोश नहीं बैठ सकती। सुप्रीम कोर्ट पे वाजिब है कि जो ताकत आइन ने सुप्रीम कोर्ट को दी है उसका इस्तेमाल किया जाए। मुतअद्दिद पिटिशनें सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर हो चुकी हैं, जो 15 महीनों 18 महीनों से पड़ी हुई हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही। तो इमरान खान साहब ने बहुत मवाद भी दिया है उस ख़त के साथ, ये तमाम बातें उसमें लिखी हैं, कैसे झूठे मुकदमे लोगों पे बनाए जाते हैं। एक मुकदमे में कोई बरी होता है तो उस पर 10 मुकदमे और बन जाते हैं। तो इस मुल्क में इस वक्त कानून के लिबादे को इस्तेमाल किया जा रहा है हर किस्म की लाकानूनियत के लिए। तमाम आइनी हुकूक जो हैं दफ़ा 144 लगा दी जाती है, अगर 4 लोग खड़े होकर बात करना चाहें उन पे FIR'ें कट जाती हैं। तो ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसके हवाले से अदलिया पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद। सर, अगर मुझसे बता दें कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने वो ख़त लेने से भी इनकार किया, उन्होंने नहीं रिसीव किया, और दूसरा आज 31 है, डेडलाइन थी तहरीक इंसाफ की, तहलील होगी, आपकी कमेटी भी मुज़ाकराती, अब अगला लाहे अमल क्या है? जी, हम जो मुज़ाकराती अमल था वो तो हमने चंद दिन कबल ही कह दिया था कि ख़त्म है। जो हुकूमत का रवैया था, जिस तरह हामिद रज़ा के घर मदरसे पे हमला किया गया, तो ये तो कोई इरादा नहीं हमें नज़र आता था हुकूमत का कि वो मुस्बत अंदाज में किसी खुलूस के साथ आगे बढ़ना चाहती है। वही जो मुज़ाकराती कमेटी थी अब वो राब्ता कमेटी में तब्दील हो चुकी है। हम तमाम मुल्क में तमाम जमहूरियत पसंद क़ुव्वतों से गुफ्तगू कर रहे हैं, हम मिल रहे हैं लोगों से, और हम ये समझते हैं कि अब पाकिस्तानी कौम को एक आवाज़ खड़ा होना पड़ेगा अपने हुकूक के लिए। आइन में दिए गए हुकूक, जो शराफत के हुकूक हैं, जो दीन के हुकूक हैं, इनके लिए हमें आवाज़ बुलंद करना होगी, और हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ेंगे। और सर, इमरान रियाज के हवाले से बता दें, एक तो ये बताया गया कि जो उनका घर था चकवाल के अंदर, मैं उस हवाले से कुछ नहीं जानता, मुझे इत्तला नहीं है। नहीं, मुझे किसी ने अभी बताया है, मैं उस बारे में कुछ नहीं जानता। और अल्लाह खैर करे जी। जो ख़त है उसको किस तरह से आप देखते हैं, जो रजिस्ट्रार ऑफिस? देखिए, मुझे उम्मीद है कि वो अगर लेके गए वहाँ पे कोई, तो वो वसूल कर लेंगे उसको, लेकिन अगर नहीं भी करते तो देखें, ये अब आवाम की मिल्कियत है। एक बड़ा सियासी लीडर, मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर अगर एक बात करता है, सबसे बड़ी सियासी जमात अगर ये कहती है कि इस वक्त मुल्क में आइनी निज़ाम अमलन मुअत्तल है, तो ये बात तो आवाम के सामने आई जाएगी ना। वो ख़त अगर वसूल नहीं भी होता तो वो आपके सामने बहरहाल आ जाएगा। अच्छा, काजी फायज़ ईसा के दौर के बाद मौजूदा चीफ जस्टिस को जो ख़त लिखा गया है, क्योंकि काजी फायज़ ईसा के दौर में भी बहुत सारे ऐसे खतूत लिखे जाते रहे लेकिन कोई अमल नहीं हुआ, तो क्या काजी फायज़ ईसा के बाद जस्टिस यहिया अफरीदी? हम देखेंगे, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं ना। इमरान खान साहब इस मुल्क के सबसे बड़े, सबसे मौक़र सियासी लीडर के तौर पे अपनी कोशिश जारी रखे हुए हैं। वो जेल में बैठे हुए हैं, वो किसी किस्म की डील करने से इनकार कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा लड़ रहे हैं, और ये मुकदमा वो पेश करते रहेंगे। अच्छा सर, ये होम्योपैथिक लीडरशिप के हवाले से कहा जा रहा है कि PTI अपने अंदर से निकाल रही है, और इसके अलावा एक लिस्ट बनाई जा रही है जो इमरान खान के ट्वीट को रीट्वीट नहीं करता और बयानी को साथ लेके नहीं चलता, उनको साइड लाइन किया जा रहा है। इस हवाले से क्या पता नहीं, देखें, अगर तो कोई खौफजदा है, कोई अवाम के हुकूक की जंग नहीं लड़ना चाहता, तो उसको फिर घर बैठ जाना चाहिए। ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरी नज़र में तहरीक इंसाफ के अंदर हर शख्स इस वक्त बहुत मुतहर्रिक है, हर शख्स अवाम का मुकदमा लड़ना चाहता है, और हम ये मुकदमा लड़ेंगे।